नई शिक्षा नीति के विरोध में आयशा ने राज्य परिषद की बैठक आयोजित की। आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव प्रसन्नजीत कुमार ने संवाददाताओं को बात करते हुए बताया कि शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के लिए शिक्षा की राह आसान बनाना है और वहीं अगर 72 पेज की इस रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया जाए तो इस नीति का उद्देश्य सरकार के दबाव के ठीक विपरीत और कॉर्पोरेट को फायदा दिलाना है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी छात्र बहिष्कार करते हैं और सरकार से आग्रह करेंगे कि वह इस नीति को दोबारा से बनाए जो कि छात्रों के हित में हो। वहीं राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में आयशा द्वारा धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बैठक में पूरे देश से आयशा से जुड़े छात्र पहुंचे थे, जिनमें बांग्लादेश से नीलाशीष, राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, प्रदेश अध्यक्ष सोहेल अंसारी, राखी नौरीन अख्तर एवं जेएनयू से भी कई छात्र मौके पर शामिल थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। देखिए, आज एक लंबे जो पिछले दिनों महामारी का जो पूरा दौर था, लगभग 1.5 साल के इस पूरे महामारी की पीड़ा से लड़ते हुए छात्र समुदाय फिर से कैंपस में लौट रहा है और कैंपस के रोज के जो उनके गतिविधि हैं उसको शुरुआत कर रहा है। इस दौर में हमने देखा पिछले दिनों छात्रों को, आम छात्रों को शिक्षा से बेदखल कर देने की पूरी नीति को थोपने के अवसर के रूप में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर के इस पूरे लॉकडाउन में लेकर के आई। उसके खिलाफ और तमाम तरह के जो छात्रों के सवाल हैं झारखंड के अंदर, छात्रवृत्ति कटौती का सवाल हो या शिक्षक स्कूल से लेकर के कॉलेज में भर्ती का सवाल हो, कॉलेजेज और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो या पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले झारखंड के अंदर, ये सवाल बना हुआ है। और इन तमाम सवालों को एनईपी को जो जिस तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से पूरे लॉकडाउन के अंदर थोप दिया गया, उसके बारे में छात्रों से बात करते हुए उसका जो प्रभाव शिक्षा जगत पे पड़ेगा, उसका साफ प्रभाव पड़ेगा कि आम छात्रों की शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि आम छात्र शिक्षा से वंचित होने लगेंगे, शिक्षा में जबरदस्त तरीके से फीस बढ़ेगा, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा, सामाजिक न्याय को और आरक्षण को आने वाले दिनों में शिक्षा जगत में, शिक्षण संस्थानों में हाशिए पे ऑलरेडी पहले से है, अब और उसको हाशिए पे धकेल देने की नीति है, शिक्षा को निजीकरण कर देने की नीति है, शिक्षा के अंदर शिक्षण संस्थानों को बेहतर करने के बजाय एक निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की, जो कि अदानी, अंबानी और बड़े पूंजीपतियों के शिक्षण संस्थान होंगे, उनको बढ़ावा देने की नीति है। और इसी वजह से हम लोग शिक्षा नीति की विरोध कर रहे हैं। शिक्षा नीति सचमुच में अगर छात्रों के लिए बनती तो ये जो पूरे सरकारी संस्थान है उसको बेहतर करने की प्लानिंग होती उसके अंदर, ना कि उसको बंद कर देने की प्लानिंग होती। शिक्षण उसमें एक बड़े संख्या में शिक्षकों की भर्ती की प्लानिंग होती। सामाजिक न्याय को हाशिए पे धकेल देने वाली नीति के बजाय शिक्षा जगत में, शिक्षण संस्थानों में सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो इसके बारे में नीति होती। लेकिन उसमें एक शब्द भी आरक्षण का पूरे शिक्षा नीति में कहीं जिक्र नहीं है, सामाजिक न्याय का एक भी पहलू उसमें जिक्र नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि आम छात्रों को, खास करके दलितों, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए आदिवासियों, पिछड़े समाज से आने वाले छात्रों के लिए ये शिक्षा नीति शिक्षा से दूर कर देने वाली नीति है। और इसीलिए हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन भी कर रहे हैं और झारखंड के साथियों ने पूरे झारखंड में इसके लिए एक नीति बनाएंगे और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन होगा। राज्य सरकार से भी अपील होगा कि शिक्षा नीति के खिलाफ आप भी हम लोग के साथ आइए और केंद्र सरकार को इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करिए। और साथ में राज्य सरकार के अंदर जो भी चीजें आती हैं, चाहे शिक्षक का बहाली का मामला हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, वो भी राज्य सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा, छात्रों को मुहैया कराना पड़ेगा। ये हमारा सवाल रहेगा। तो ये अल्टीमेटम आप दे रहे हैं राज्य सरकार को? बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इन सारे सवालों को हल करने का एक अल्टीमेटम, एक चुनौती हम लोग पेश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और मजबूत आंदोलन के जरिए और पेश किया जाएगा, संघर्ष खड़ा किया जाएगा। जो राज्य परिषद की जो बैठक है, अपने राज्य भर के जो छात्र नेता उपस्थित हुए हैं, आज हम लोग इस मीटिंग में तय करेंगे कि जिस तरह से जो हेमंत सरकार वादा करके छात्र युवाओं से आया था कि बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार देंगे,
लेकिन ये सरकार भी इससे पीछे हट रही है। रोजगार सृजन करने के बजाय लगातार कुछ न कुछ धर्म की राजनीति को इस तरह से करके, ये सरकार में भी आपने देखा कि किस तरह से जो सदन में उठना चाहिए शिक्षा रोजगार के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये धार्मिक सवालों को उठाते रहे। दूसरी ओर की जिस तरह से जो झारखंड में शिक्षा की हालात है, आप देख रहे हैं कि उच्च शिक्षणों में जो विश्वविद्यालय है वो संचालित रूप से नहीं चल पा रहे हैं, नियमित रूप से सत्र नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत छात्रों को जो वैकेंसियां निकलते हैं, नौकरियां लगते हैं, उसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि उम्र निकल जाता है। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया कि 6200 स्कूलों में झारखंड में मात्र एक शिक्षक जो है सब पढ़ा रहे हैं। जो राइट टू एजुकेशन के अनुसार जो कहता है कि छात्र शिक्षकों जो अनुपात होनी चाहिए वो एकदम कहीं भी लागू नहीं होता है। उसके अलावा आप देखिएगा कि जो स्कूल में सुविधा होनी चाहिए, शौचालय का, सड़क, स्कूल तक सड़क जाने का, उसके अलावा जो पारा टीचर के भरोसे जो प्राथमिक शिक्षा की जो बुनियाद टिकी हुई है, तो हम कह रहे हैं कि पारा टीचर का भी जो सम्मानजनक उनको पैसा मिलनी चाहिए जिसपे छात्र को बेहतर तरीके से वो पढ़ाए खुश होकर, वो भी सरकार नहीं कर रही है। ये पिछले जब से झारखंड को कई साल होने वाला है, जिस रूप से झारखंड अलग हुआ था, जिसलिए अलग हुआ था, जिस मुद्दों के साथ अलग हुआ था, वो अभी तक झारखंड में नहीं दिख रहा है। इसलिए ये ऐसा जो है शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, सम्मानजनक रोजगार के लिए, सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार गारंटी के लिए पूरे राज्य भर में छात्र नौजवानों के सवालों को लेकर हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। और 14 तारीख को, क्योंकि 15 तारीख को झारखंड को 21 साल होने जा रहा है, और हम लोग 14 तारीख को पूरे झारखंड से जो विभिन्न जन संगठन है वो तमाम जन संगठनों को मिलाकर हम लोग जो रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, छात्रवृत्ति कटौती का जो सवाल है, साइकिल जो छात्राओं को नहीं मिल रहा है, इन तमाम सवालों पर हम लोग 14 तारीख को विधानसभा के सामने समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे।